आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 5 माँ इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 5 माँ सवाल व जवाब। पहला सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है शायर ने माँ को हमा का साया क्यों कहा है। तो उसका जवाब लिखना होगा हमा एक ख्याली परिंदा है। कहा जाता है कि जिस शख्स पर हमा का साया होता है वो खुशकिस्मत होता है। माँ अपने बच्चे पर कोई मुसीबत आने नहीं देती, बच्चे को हर दुख दर्द और तकलीफ से महफूज रखती है। ये बच्चे की खुशकिस्मती है, इसलिए शायर ने माँ को हमा का साया कहा है। उसी का नंबर 2 है माँ की मोहब्बत की नज़र को दुश्मन रंजो अलम क्यों कहा गया है। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा माँ की मोहब्बत की नज़र औलाद के रंज व तरद्दुद को दूर कर देती है। औलाद कितने ही रंजो अलम में क्यों ना मुब्तला हो, माँ की मोहब्बत भरी नज़र उसके तमाम रंजो अलम को आनन फानन में दूर कर देती है। इसीलिए माँ की मोहब्बत की नज़र को दुश्मन रंजो अलम कहा गया है। उसी का नंबर 3 है तू अगर चाहे बदल दे क़स्मते नोए बशर। इस मिसरे की रोशनी में माँ की तरबियत क्यों ज़रूरी है। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा औलाद के लिए माँ की तरबियत किसी नियामत से कम नहीं। माँ अगर बच्चे की अच्छी तरह तरबियत करे तो बच्चा बहुत तरक्की करता है। माँ बच्चे को अपनी तरबियत के ज़रिए हौसलामंद बनाती है और उसे आगे बढ़ने की राह दिखाती है। इसलिए माँ की तरबियत इंसान की किस्मत बदल सकती है। अब अगला सवाल है झील का खाका मुकम्मल कीजिए। बच्चे के लिए माँ की कुर्बानियाँ। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा गम खाना, उसके बाद सख्तियाँ सहना, उसके बाद लिखना होगा नींद कुर्बान करना और आखिर में लिखना होगा जान छिड़कना। तो ये सारी कुर्बानियाँ हैं जो माँ अपने बच्चे के लिए देती है। अब अगला सवाल है नज़्म में एक परिंदे का जिक्र आया है, उस परिंदे का नाम लिखिए। तो उसका जवाब है नज़्म में हमा इस ख्याली परिंदे का नाम आया है। अब अगला सवाल है नज़्म से ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह है ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें हैं नंबर 1 जान नातवा, नंबर 2 आब ज़िंदगी, नंबर 3 नूर नज़र, नंबर 4 नज़र मोहब्बत, नंबर 5 दुश्मन रंजो अलम, नंबर 6 पहाड़ पे ख़िज़ा, नंबर 7 ज़ेर कदम, नंबर 8 क़ल्ब शेर नर और नंबर 9 किस्मत नोए बशर। तो इस तरह से ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें लिखनी होंगी। अब अगला सवाल है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इस उन्वान पर 10 सतरें लिखिए। तो ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। तो इस उन्वान पर आप लोगों को एक तरह से मजमून लिखना होगा। आप अपनी माँ का तसव्वुर करके इस मजमून को लिख सकते हो कि माँ आपके लिए क्या क्या काम करती हैं, आपके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देती हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। तो इस उन्वान पर आप लोगों को 10 सतरें लिखनी होंगी, ये आपको अपने आप ही लिखना है। अब अगला सवाल है दर्ज-ए-ज़ील शेर की रोशनी में माँ की तकलीफों के बारे में लिखिए। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा बच्चे की खातिर माँ हजारा सख्तियाँ सहती है। सवाल है नज़्म से मुहावरे तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा नंबर 1 गम खाना, नंबर 2 जान छिड़कना, नंबर 3 आँच आना, नंबर 4 बलाए लेना और नंबर 5 हमा का साया होना। अगला सवाल है नज़्म से दर्ज-ए-ज़ील अल्फाज की ज़िद तलाश करके लिखिए। अल्फाज है नफरत, बहादुर, जहन्नम और नज़दीक। तो इनकी ज़िदें हमें लिखनी होंगी। तो इसका जवाब इस तरह है नफरत मोहब्बत, बहादुर नातवा, जहन्नम जन्नत, नज़दीक दूर। अब अगला है अक्स बरअक्स। नज़्म से तज़ाद का शेर तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब है जान छिड़कती है तू अपने लाल पर सुबह मसा, आज तो आने नहीं देती कभी उस पर ज़रा। अगला सवाल है नज़्म से हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह है पहला अल्फाज है रंज अलम और दूसरा है गोद आगोश। तो उम्मीद है आप लोगों को इस नज़्म के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।